कहाँ चली गई थी भाई तुम? ज्यादा नहीं है, चलो। अरे यार, तो टीचर को तुम पूछ रही हो कितने मिनट का टॉपिक है, हद हो गई। चलो रेडी। तो देखो भाई, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सेलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट इरिटेशन। ठीक है। एक्सेलरेट का मतलब ये हो गया कि एक दिन से एक हफ्ते का बीच में पूरी रेडिएशन कंप्लीट कर देनी है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे ब्रेस्ट में क्या होता है कि हम 50-25 देते हैं अभी तक। तो कितना हो गया? और मंडे टू फ्राइडे देते हैं। तो कितना हो गया पर वीक? 5। तो कितना हो गया? 5 हफ्ते। आजकल लोग 40-15 भी देने लगे हाइपोफ्रैक्शनेट करके। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एक्सरेट पार्शियल का मतलब यही हुआ कि एक दिन से एक हफ्ते के अंदर कर देना है। प्लस पार्शियल ब्रेस्ट करना है, मतलब क्या हो गया कि टारगेट वॉल्यूम इज द ट्यूमर बेड अलोंग विथ मार्जिन। मतलब पूरे ब्रेस्ट, पहले क्या है, होल ब्रेस्ट आरटी देते हैं हम लोग अभी तो, कन्वेंशनल जो प्लान है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने जो टारगेट वॉल्यूम है उसको कम कर दिया है, जितना ट्यूमर बेड हटाया। बेसिकली बीसीएस पेशेंट में ही करना होता है ये। तो बीसीएस वाले में जितना तुम ट्यूमर हटाओगी उतना वो वॉल्यूम प्लस उससे एक मार्जिन ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर की। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, ट्रीट कर देते हैं। रेशनल क्या है कि 90% रिलैप्स जो होता है ब्रेस्ट कैंसर उसके इन रिसाइड एट और नियर द लंपेक्टमी कैविटी और इंडेक्स क्वाड्रेंट। इसलिए कंसेप्ट आया कि रिकरेंस जो आ भी रहे हैं वो ट्यूमर कैविटी के आसपास ही आ रहे हैं। इसलिए क्यों ना हम ब्रेस्ट को छोटा, पार्शियल ब्रेस्ट को हम ट्रीट करें और हाइपोफ्रैक्शनेट करके कर दें। ठीक। तो एक ये इसका रैशनल हो गया। फिर टेक्निक्स क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी यूज करते हैं। इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी का मतलब क्या हुआ कि ट्यूमर के बगल में जाके उसको ट्रीट करना। जैसे ये जो बना हुआ है, जो ऊपर वाला फिगर, इज माय पॉइंटर, ये। ठीक है। ये क्या है? ट्यूमर टिश्यू, ये लंपेक्टमी कैविटी है, इसी के ट्यूमर के टिश्यू आस जाके तुरंत वहां पे जाके डोज लगा देते हैं। ये जो है, ये हमारा टेंडम वायर है। ऐसे वायर को हम इंसर्ट कर देते हैं। और यहाँ ये जो वायर का ये वाला एंड दिख रहा है, इस वाले वायर से हम लोग क्या करते हैं, उसको मशीन को कनेक्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ से डोज जाता है इधर। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, डुअल पॉइंट्स। वो यहाँ पे इसको ये ट्रीट कर देता है। इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी। ठीक है। लेकिन इंट्राकैविटरी थोड़ा अलग है। इंट्राकैविटरी में क्या है, बलून होता है। बलून को हम जैसे मेमोसाइट एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें क्या है, बलून टाइप का है। उसमें हम एक कैविटी, बेसिकली कैविटी को ट्रीट कर रहे हैं उसमें। ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम है। एलडीआर एचडीआर का मतलब क्या हुआ? लो डोज रेट, हाई डोज रेट। लो डोज रेट लेस देन 2 ग्रे हो गया, और हाई हाई डोज रेट क्या हो गया, मोर देन 12 ग्रे हो गया पर आवर। ठीक है। फिर इंटरकैविटी के अलग अलग नाम है, मेमोसाइड, एक्साइन, कॉन्टूरा, सेवी। ठीक है। ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, जो हम नॉर्मल 3D CRT से कर रहे हैं, मतलब पेशेंट को दूर रख के, 35 सेंटीमीटर से दूर रख के तब ट्रीट कर रहे हैं EBRT से। उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बीम कॉन्फर्म पार्शियल ब्रेस्ट रेडिएशन। ये हमारा तरीका है। ठीक है। जो मशीन हम लोग इसमें ट्रीट करते हैं लिनिक में, ये ब्रैकी थेरेपी नहीं है। ठीक। तो एक तो हो गया एक्सटर्नल बीम, और एक हो गया ब्रैकी थेरेपी से। दूसरा क्या हो गया, इंट्रा ऑपरेटिव सिंगल डोज रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रॉन से टारगेट जो तुम ऑपरेशन के दौरान तुमने ट्रीट कर दिया। इसमें दो ही ट्रायल है, एक एलियो ट्रायल आता है, एक टारगेट ट्रायल आता है। ठीक है। अभी बताएंगे इसको डिटेल में। और एक हो गया बलून ब्रैकीथेरेपी। ठीक है। एक ये हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन टेक्निक, ये आप लिख सकते हो उसमें, जो एबीपीआई वाला क्वेश्चन है। पहले रैशनल बता देना, क्लासिफिकेशन बता देना। क्लासिफिकेशन में इस तरीके से जो मैंने बताया था, एक्सटर्नल बीम के थ्रू, इंट्रा ऑपरेटिव ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी में इंट्राल्यूमिनल, मतलब ये इंट्रा कैविटी का वो हो गया, मल्टी कैथेटर इंटरस्टिशियल हो गया, MIB बोलते हैं उसे। एक सीड इम्प्लांट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन ब्रेस्ट थेरेपी भी कर सकते हो। ये चार ही नाम काफी हैं। तो इंट्रा ऑपरेटिव, टारगेट और इलियो। टारगेट में क्या था, फोटोन यूज किया है इन लोगों ने।
और इलियट में क्या इलेक्ट्रॉन यूज किया है हमने। ये ट्रायल है बेसिकली अलग अलग। ये एक्सटर्नल बीम रेडिएशन हो गया। ठीक। इसमें फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, SRS, SBRT, ये बहुत सारे टेक्निक्स है। MGRT भूल जाओ, गामा पॉडी भूल जाओ, ये चार याद रख लो। फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, SRS, SBRT। फिर अगली हेडिंग आएगी डोज। डोज कितनी देनी है? अगर मैं LDR ब्रैकीथेरेपी से ट्रीट कर रहा हूँ तो कितना दोगे? 45 to 50 ग्रे, 0.5 ग्रे पर आवर। ठीक है। और अगर हाई डोज ब्रैकीथेरेपी, आजकल सब कोई LDR बचा नहीं है। LDR पुराने जमाने में चलता था, क्योंकि LDR क्या है? लो डोज रेट। मतलब क्या है? वो जमाना जब उस टाइम सीजियम 137 हुआ करता था हमारे पास। ठीक है। अब वो सीजियम और रेडियम जो है, अब वो चले गए। वो पहले का था, उनका लो लो डोज रेट चलता था। अब क्या आ गया है? रेडियम 192 आ गया है। ठीक है। अब तो कोबाल्ट भी आने वाला है ब्रैकीथेरेपी में। तो उसमें क्या है? हाई डोज ब्रैकीथेरेपी चलती है। उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा है, कि उसका जो ये रेट है बहुत ज्यादा है। वो कितना है? 34। इसमें जो डोज देते हैं वो 34 ग्रे इन 10 फ्रैक्शन देते हैं। मतलब कितना हो गया? एक फ्रैक्शन में 3.4 ग्रे। तो हम दो फ्रैक्शन एक दिन में देंगे, एक बार सुबह एक बार शाम। मतलब इंस्ट्रूमेंट डाल देंगे, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 6 आवर अपार्ट। ठीक है, सुबह और शाम। ठीक है। तो अगर मुझे अब ब्रैकीथेरेपी से नहीं करना, मुझे EBRT से करना है, तो मैं EBRT से कैसे करूंगा? तो 38.5 ग्रे। ठीक है। पर फ्रैक्शन मतलब कितना हो गया? 3.85। ये डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमसे वाइवा में पूछी जाती है। ब्रैकीथेरेपी 34 इन 10, और इसमें 38.5 इन 10। ठीक है। इसमें वही दो फ्रैक्शन पर डे, 6 आवर अपार्ट। ये हो गया डोज। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दोगे गाइडलाइंस, मतलब कौन कौन से पेशेंट एलिजिबल है ABPI के लिए। तो ये तो पुरानी गाइडलाइन है स्ट्रोक की। ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ठीक है। ये 2009 की है। ये सुटेबल पेशेंट हम उन लोग याद करते हैं कि एज मोर देन 60 हो, ट्यूमर साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर हो, T स्टेज T1 हो, नोडल बायोप्सी में होना चाहिए, मार्जिन मोर देन 2 mm होनी चाहिए, बेसिकली नो इंक ऑन ट्यूमर मार्जिन। हिस्टोलॉजी डक्टल होनी चाहिए। प्योर DCIS नो। ER पॉजिटिव, LVSI नो, EIC नो। ठीक। तो ये सुटेबल ग्रुप है। ठीक है। इससे इधर उधर भी दो चार हुआ तो उसका हम ABPI नहीं दे सकते। बट अब ये 2009 की थी। ठीक है। फिर ये एक आई, हाँ, ये 2017 की गाइडलाइन है ये वाली। अब रिवाइज कर दी है। अब इसमें जो एज है वो 50। हाँ, 50 कर दी है। BRC1 BRC2 नेगेटिव होना चाहिए, मार्जिन मोर देन 2 mm होना चाहिए। DCIS में क्या है? DCIS कंपोनेंट आ चुका है। ठीक है। DCIS ने अलाउ करा है। तब क्या है? तो अगर ट्यूमर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है और मार्जिन मोर देन 3 mm है। DCIS में जनरली आप मार्जिन कितनी मानते हो? 2 mm मानते हो पॉजिटिव आने पे। बट इसमें क्या बोला है? 3 mm से ज्यादा है, अगर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो वो लो रिस्क DCIS पेशेंट है। इसलिए लो रिस्क DCIS पेशेंट पे बहुत सारी ट्रायल ट्रायल भी आ गई है। लॉरेस हो गया, कॉमेट आ गया। ये तीन चार ट्रायल्स हैं जो सिर्फ लो रिस्क DCIS में चल रही है, जो कि ऑब्जर्वेशन के लिए थी। बट इसमें आप ABPI भी कर सकते हो DCIS पेशेंट में। जनरली अभी सिनेरियो में हम DCIS में होल ब्रेस्ट RT करते हैं। ठीक है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, बट DCIS आ चुका है ABPI में। साइज क्या होना चाहिए? लेस देन 2 सेंटीमीटर। LVSI नो। ER पॉजिटिव, इन्वेसिव डक्टर, EIC कंपोनेंट कहते हैं इसको, एक्सटेंसिव इंटरडक्टल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। फोकैलिटी यूनिफोकल, सेंट्रिसिटी यूनिसेंट्रिक, P नोडल, PN0, न्यू एडजुवेंट नहीं होना चाहिए। न्यू एडजुवेंट तो कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हैं, बट अब थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो गया है। जैक ईस्टो ने भी अपनी गाइडलाइन पटक दी 2010 में। तो ये इसने इसमें जो था कि LVI को अलाउ नहीं किया है, और ER PR पॉजिटिव, जो हमने बोला था पिछली बार, ER PR पॉजिटिव होना चाहिए एस्ट्रो गाइडलाइन में। पर इनने क्या बोल दिया? ER PR एनी हो सकता है। तो ये चेंजेस थे, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। हम लोग तो लिखते सारी गाइडलाइन लिख देते थे। फिर ऐसे ही एक और गाइडलाइन आ गई, ABS गाइडलाइन है 2017 की। इनके हिसाब से थोड़ा एज लिमिट अलग हो गई। एज मोर देन 45, साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर, हिस्टोलॉजी ऑल इन्वेसिव DCIS,
ER PR पॉजिटिव हो भी सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक। तो इसमें ये थोड़े चेंजेस हैं इसके, बाकी सब सेम है। ये बाकी क्राइटेरिया ने लिखे नहीं जितने उन लोगों ने लिखे हैं, एस्ट्रो और जैक स्ट्रो ने। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये क्राइटेरिया ऑफ ABPI हो गया। पहला बताया क्लासिफिकेशन, पहले रेशनल डेफिनेशन, फिर डोज, फिर क्राइटेरिया। ये हैं कुछ ट्रायल्स, ये सारे फेज 3 ट्रायल्स हुए हैं अभी तक। ठीक है। तो जो ग्रीन मार्क में तुम्हें दिख रही है ट्रायल्स, वो क्या है? दो हैं, पोल्गर एटोल और जैक स्टोर ट्रायल। ठीक है। तो इसको ग्रीन मार्क क्यों किया गया है? क्योंकि ये ब्रैकीथेरेपी की ट्रायल्स है। बेसिकली क्या किया इन्होंने, अब जो स्टैंडर्ड होल ब्रेस्ट इरिडेशन था उसको ABPI से कंपेयर किया, मतलब ABPI थ्रू ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, ये दो ट्रायल्स, पोल्गर एटोल और जैक स्टोर एटोल ट्रायल, सॉरी। ठीक। तो इनमें क्या आया कि नो इंक्रीज इन द IBTR एंड इम्प्रूव एक्चुअल, बट टॉक्सिसिटी और कॉस्मेसिस में चेंजेस आए हैं। बट ये नॉन इन्फीरियर ट्रायल्स हैं, इसमें भी कॉस्मोसिस अच्छी हो गई बिकॉज आप कम ब्रेस्ट ट्रीट कर रहे हो, पहले पूरा ब्रेस्ट लेके चल रहे थे। ठीक है। गुड, मतलब नॉन इन्फीरियर है, बट लेकिन तब भी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वो ABPI फेल हो गया है इन सब में। कहीं ना कहीं रिकरेंस ज्यादा ही है एज कम्पेयर टू होल ब्रेस्ट इरिटेशन, वो मैं आगे ट्रायल में बताऊंगा अभी। ठीक। फिर जो ब्लू वाला कॉलम है, वो ट्रायल्स वो कौन सी है? वो EBRT के थ्रू है, मतलब ए स्टैंडर्ड होल ब्रेस्ट इरिटेशन वर्सेस ABPI विद EBRT। ठीक। तो अब जब आपको वो लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, हम लोग जैसे हंगरी एटॉल लिख देते थे, तो उसमें डोज हमें याद करनी होती है 15, 25, 36.4 इन 7 फ्रैक्शन विद ब्रैकीथेरेपी। और प्राइमरी एंड पॉइंट IBTR, सेकेंडरी एंड पॉइंट टॉक्सिसिटी। इस तरीके से ये ट्रायल आपको लिखनी होगी। अब इसमें जो ब्लू वाला बॉक्स है, इसमें कौन सी ट्रायल इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्ट लो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवी एटॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड, ये इरमा, ये NACB39। तो इन लोगों ने क्या किया, होल ब्रेस्ट रेडिएशन को EBRT से जो दिया गया रेडिएशन उससे उन्होंने कंपेयर कर दिया। जो रिजल्ट आया उसमें वही आया कि नो इंक्रीज इन IBTR, इंक्रीज एडवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। और नीचे जो ट्रायल दिए हैं वो है टारगेट ए ट्रायल और इलियो ट्रायल, मतलब क्या, इंटर ऑपरेटिव। बेसिकली होल ब्रेस्ट रेडिएशन को इंटर ऑपरेटिव RT से कंपेयर किया गया। ये तो फेल ही हो गई, नेगेटिव ट्रायल से दोनों। ठीक है। तो एक टेबल ये है, ये भी थोड़ा सही है। दूसरी टेबल ये है, इसमें भी सारी मेन मेन ट्रायल दी गई है, हंगरी, जैक स्टोर, रैपिड, NACB39, फ्लोरेंस ट्रायल, इम्पोर्ट लो ट्रायल, बार्सिलोना ट्रायल। ठीक है। अब इसके बाद मैंने मेन ट्रायल मैंने आगे बताई हैं पूरी। अब हमारे सर का क्वेश्चन भी था कि भाई ABPI तो ठीक है, पार्शियल बेस्ट रेडिएशन क्या होता है? तो फिर उसका भी मेरे को डालना पड़ा। ये क्वेश्चनिंग उठी थी मेरे ऊपर जब। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसका रैशनल ये है कि जो मेजोरिटी ऑफ ब्रेस्ट रिलैप्स होते हैं वो इंडेक्स क्वाड्रेंट पे होते हैं। तो लेस देन 20% रिकरेंस अकर इन एल्सवेयर इन द ब्रेस्ट। तो 15 to 20% जो पेशेंट है वो इरिटेशन लेते ही नहीं आफ्टर BCS। तो इसलिए क्या करा उन्होंने, हायर डोज दे दिया कन्फाइंड एरिया को। ठीक। और डीप ट्यूमर मोर देन 3 सेंटीमीटर अगर स्किन से है तो इसलिए हम ABPI का यूज कर सकते हैं, ताकि हम उसको अंदर जाके ट्रीट कर पाए। क्योंकि अगर आप EBRT से भी ट्रीट करते हो तो उसका डोज जो है अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। और जो लार्ज ब्रेस्ट है उसमें भी आप API का यूज कर सकते हो, या फिर जो एडल्टली फ्रेल पुअर हेल्थ पेशेंट है उनमें आप API ट्रीट कर सकते हो कि भाई कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो जरा टेंशन नहीं होगी, भाई मरीज को टॉक्सिसिटी कम आएगी 5 हफ्ते की, और इसकी कॉस्मोसिस और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। तो ये बेसिकली एडवांटेज है API के। ठीक है, ये जरूर लिख देना, एडवांटेज। क्या? अरे ठीक है भाई, रैशनल एडवांटेज सब एक ही है। रैशनल तो वही है जो रिलैप्स वाला है, बाकी तो एडवांटेज ही है इसके। तो पहली जो ट्रायल आई थी पोलकर एटॉल आती है, इसको जब अपन जल्दी जल्दी निपटाते हैं। इसमें क्या है, BCT करा विद पार्शियल और होल ब्रेस्ट इरिटेशन। ठीक है। इसको बुद्धा पेस्ट ट्रायल भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2013 में आई थी। ठीक है। तो ये सिंगल इंस्टीट्यूशन ट्रायल है, रेंडमाइज किया 258 पेशेंट को। और मेन चीज है सिलेक्शन क्राइटेरिया PT1। पी सिटी।
और ऑदर पोलकर एटॉल। ठीक है। तो ये PT1 PN0 पेशेंट लिए थे इनने। ग्रेड 1 एंड 2 था। नॉन लोब्यूलर ब्रेस्ट कैंसर विदाउट प्रेजेंस ऑफ EIC, रेसेक्टिव नेगेटिव मार्जिन। एक में 50 ग्रे दे दिया और एक में पार्शियल ब्रेस्ट रेडिएशन दिया। पार्शियल ब्रेस्ट रेडिएशन में क्या किया इन लोगों ने? HDR ब्रैकीथेरेपी करी। कितने से? 5.2 ग्रे इन 7 फ्रैक्शन। और कुछ पेशेंट में इन्हें 50 ग्रे इलेक्ट्रॉन बीम भी दिया है। ठीक है। तो कुछ मतलब दो दो आर्म बना लिए, एक में 128 रखे, एक में 130। 130 को होल ब्रेस्ट रेडिएशन दिया और 128 को डिवाइड करा दो पार्ट में। 88 को दिया HDR से, बाकी 40 को दिया इलेक्ट्रॉन से। और प्राइमरी एंड पॉइंट क्या रखा? लोकल रिकरेंस। सेकेंडरी रखा OS। इसमें तो अब हम पागल हो जाओगे। सर्जरी में वही अंडरवेंट BCS विद एक्सरे डिसेक्शन किया है ने। और ये हमारी कुछ PTV मार्जिन होती है। PTV मतलब प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम। जो फाइनल वॉल्यूम बनता है हमारा बना के, वो होता है PTV। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? तुम्हारा एक्सप्रेशन कैविटी आ जाती है, जो तुम सर्जिकल क्लिप लगाते हो वो आ जाता है। उसको लगाने के बाद हम एक गोला बनाते हैं, उसके बाद 2 सेंटीमीटर मार्जिन दे देते हैं उसके बाद भी। तो इसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम। ठीक है। ठीक है। तो ये कंट्रोल आर्म वही है। उसके बाद पेशेंट करेक्टरिस्टिक आ गया, फिर रिजल्ट पे आ जाओ। तो इनने क्या बोला कि भाई लोकल रिकरेंस रेट जो आया 5.9 वर्सेस 5.1% आया। 5 पॉइंट इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन 5.9 फिर भी ज्यादा है पार्शियल ब्रेस्ट रेडिएशन आर्म में। ठीक है। और नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ओवरऑल सर्वाइवल एंड डिसीज फ्री सर्वाइवल। ठीक है। तो मेन लेकिन वही है, कम सैंपल साइज था, तो भाई स्टडी जो है उसका मेन लिमिटेशन यही था। ठीक है। इसीलिए सैंपल साइज ज्यादा लेना चाहिए था इनको। अब ऐसे ही एक और ट्रायल आई, इम्पोर्ट लो ट्रायल। ये भी RT वाली ट्रायल थी जो मैंने बताई थी, जो ब्लू बॉक्स में थी। ठीक है। तो इनने भी पार्श ये बेसिकली इसलिए मैंने दो ट्रायल पहले डाली है, बिकॉज इसमें पार्शियल ब्रेस्ट एडिशन आया है। ठीक है। पार्शियल ब्रेस्ट APPI नहीं आया, इसमें एक्सेलरेटेड भी नहीं आया। ये दे तो उसी टाइम पे रहे हैं, बट पार्शियल ब्रेस्ट में ट्रीट किया है। ये खास बात है इन दो ट्रायल की, बुद्धा बेस्ट और इम्पोर्ट लो। ठीक है। तो इसमें क्या किया? ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करी। इन्वेसिव डक्टर एडिनोस ये आया था। ट्यूमर साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर था। PT1 T2 था। और PN0 N1 लिया इनने। ठीक है। तो इनने क्या किया? इनने भी रेडमली असाइन किया। 14-15 दिया WPI को, होल ब्रेस्ट रेडिएशन। और 36-15 दिया होल ब्रेस्ट रेडियोथेरेपी एंड 40 ग्रे टू पार्शियल ब्रेस्ट। ठीक है। जो कि रेड्यूस डोज ग्रुप है। और ऐसे ही 14-15 दिया पार्शियल ब्रेस्ट को, वो भी मतलब इन्हें दो डोजेस दिए PB पार्शियल ब्रेस्ट में। 14-15, 36-15। और होल ब्रेस्ट में 14-15, जो कंट्रोल आर्म है। ठीक है। मतलब तुम देखो, इन्हें एक्सलेट नहीं किया, बट पार्शियल ब्रेस्ट को ट्रीट किया, पूरा ब्रेस्ट नहीं लिया। इन्हें मार्जिन 2 सेंटीमीटर लेके करा है एक्सपेरिमेंट, इसलिए ये ट्रायल थोड़ी स्पेशल है। बाकी ट्रायल आएंगी उसमें वही डोज चलेगा जो हमने पढ़ा था ABPI में। ये PBI है, ये ABPI नहीं है। ठीक है। इसलिए ये ट्रायल थोड़ी अलग है। और इन्हें टेक्निक कौन सी ली? इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, IMRT, फील्ड इन फील्ड टेक्निक। तो वही प्राइमरी एंड पॉइंट क्या था? लोकल रिलैप्स। ठीक है। तो यही है, देखो 674 पेशेंट को होल ब्रेस्ट रेडियोथेरेपी ग्रुप था, पूरे ब्रेस्ट को ट्रीट किया। 670 पेशेंट में रेड्यूस डोज रेडियोथेरेपी ग्रुप था। रेड्यूस डोज वाला कौन सा था? 36-15 वाला। ठीक है। और 669 पेशेंट को पार्शियल ब्रेस्ट रेडियोथेरेपी ग्रुप था, PBI वाला, जिसको 40-15 दिया। ठीक है। क्लियर?